हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, रामचरितमानस में आपका स्वागत है। किसी ने सही कहा है और गाया है, भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो दोस्तों, राम का नाम जवानी में ही ले लो, बुढ़ापा किसने देखा है। तो कथा में प्रसंग चल रहा था राम जानकी विवाह। राजा जनक ने अयोध्या में दूत भेज दिए और वहाँ पे कह दिया कि भाई बारात लेके आ जाओ। राजा दशरथ जी बारात लेके आ गए और अगवानों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और अपने पुत्रों से मिले। और उनके जो दो पुत्र थे, भरत शत्रुघ्न, वो भी अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश हुए। तो देखिए, आइए दोस्तों, कथा में प्रवेश करते हैं राम जानकी विवाह में और सुनते हैं आगे की कथा। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सवै प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों और कुटुंबियों, जातियों के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के योग से सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई और प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धम, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए बैठे हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नाकटिनी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं और आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विसूद बंदी जन। सहित बारात राउ सनमाना, आयसु मांगी फिरे अगमाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाहीं, बड़हूँ दिवस दिन विधि सन कहाई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई और इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया और सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं और बड़े हो जाएं। राम सिय सोवावधि, सुकृति अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा नहीं है और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। और जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह
इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति वे देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अपराधे, काहु न इन सम्मान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं, और इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में कोई हुआ ना कहीं है और ना कोई होने वाला ही है, और हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, और को सुकृति हम सरसी बिसेखी। पुनि देखब रघुवीर विवाहु, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, और हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। तो वहाँ की जनता भी कितनी खुश है कि हमारे बहुत पुण्य हैं जो हम रामचंद्र जी और सीता जी का विवाह देखेंगे। तो आइए दोस्तों, कथा को आगे ले चलते हैं। कहीं परस पर को बिल बैनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नए नए अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा ही लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेहवश जनक बुलाओ बसीय, लेने आहिए बंधु दो कोटि काम कमनीय। वहाँ की नारियां कह रही हैं कि जनक जी इनको बार बार बुलाएंगे और ये सीता जी को लेने आएंगे, तो बार बार हमें इनके दर्शन होंगे और हमें दर्शनों का लाभ मिलेगा। तो देखो जनकपुर की स्त्रियों को कि कितना प्रेम करती हैं राम और जानकी को। विविधि भांति हुई हैं पहुनाई, प्रिय न काहियस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी आँखों अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, और सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। और तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं, और वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं, और उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए वे सब यही कहते हैं। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कहा एक मैं आजु निहारे, जन बिरंचि निज हाथ समारे।
भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहीं नर नारी। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है और इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। और भरत तो रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। लखनु शत्रुसूदन एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं और दोनों के नख शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं और मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता और उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। तो दोस्तों, नगरवासियों में ऐसी चर्चा चल रही है कि राम लक्ष्मण तो हैं ही और भरत शत्रुघ्न भी दोनों भाई बड़े सुंदर हैं, और कहीं हमारे यहाँ इनकी भी ससुराल हो जाए तो हम चारों कुमारों को जी भर के देखा करेंगे। तो दोस्तों, वहाँ की सखी सहेलियों में कितना आनंद छाया हुआ है। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं और राम जानकी विवाह में अगले भाग में कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम।